बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के हवाले से जो तफसीलात हैं अब तक आई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो जो हमलावर है उसका नाम बीबीसी ने रिपोर्ट किया है और दो डिफरेंट सोर्सेज हैं अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस के। उनके मुताबिक कोल थॉमस एलन इस आदमी का नाम है और ये एक ट्यूटर है, यानी जो ट्यूशन पढ़ाने वाली सर्विसेज होती हैं ये वहाँ काम करता है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता भी है। फिर इसका ताल्लुक़ जो है वो डेमोक्रेट्स से बताया जाता है कि इसकी हमदर्दी डेमोक्रेट्स के साथ है जो डोनाल्ड ट्रंप की अपोनेंट पार्टी है। और इसके अलावा इसने डेमोक्रेट्स को फंडिंग भी की थी। अमेरिका में जब आप फंडिंग करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को या उसको सपोर्ट करते हैं तो उसका रिकॉर्ड बन जाता है। उस रिकॉर्ड में ये चीज़ें पता चली हैं। तो नंबर एक ये है कि आला तालीम याफ्ता आदमी है, एक ट्यूटर है, इसका कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है क्रिमिनल, लेकिन ये इसी होटल में रह रहा था। इसके पास मल्टीपल वेपन्स रिपोर्ट हुए हैं और दो इसकी एक तस्वीर और एक वीडियो अब तक सामने आ चुकी है। अब तो बाकी चीज़ें भी निकाल के आहिस्ता आहिस्ता सामने ला रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी गिरफ्तार वाली जो शक्ल है वो सबसे पहले दिखाई जहाँ इसको ज़मीन पे लटाया गया था। तो एक वहाँ से इसकी वीडियो जारी की गई और दूसरी तस्वीर आई थी। उसके बाद एक वीडियो भी आती है जिसमें बहुत तेज़ी से भागता हुआ एक आदमी फायर करता है और बड़ी क्लोज रेंज से एक ऑफिसर को हिट करता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं हिल्टन होटल से, वाशिंगटन से, और वो सारी वीडियोज़ ये बता रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था। बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ पे मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने दो चार बातें की हैं इसके बाद। एक तो देखें, डोनाल्ड ट्रंप जुर्रत वाला आदमी है, ये सब मानते हैं। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली थी पेंसिल्वेनिया में और वो डोनाल्ड ट्रंप की सर की हरकत की वजह से, वो गोली डोनाल्ड ट्रंप के सर में घुसने की बजाय उसके कान को छूकर निकल गई थी, वो जानलेवा हमला था। यानी अगर उस वीडियो को आप निकाल कर देखें ना तो डोनाल्ड ट्रंप के सर की मूवमेंट ऐसे थी और उसने मूवमेंट चेंज की जैसे ही वैसे ही गोली चल गई। अगर वो मूवमेंट उसी जगह पर होती तो डोनाल्ड ट्रंप के सर के बीच में से गोली गुजरती पेंसिल्वेनिया में जब अटैक हुआ था। तो उस वक्त तो ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कुदरत ने बचा दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह उस वक्त करैक्टर शो किया था, मुक्का लहराया, बड़ी बहादुरी के साथ उसने फेस किया, बाद में बड़ा मजबूती के साथ डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रत तो बहुत है, बहादुर आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, दलेर आदमी है और उसका चीज़ों को देखने का, उनको डील करने का अपना एक तरीक़ाकार है। अब जब कल हमला हुआ तब भी डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात कर रहे थे कि मैं ये तकरीब ख़त्म नहीं करना चाहता, तकरीब को दोबारा बुलाएं, लोगों को बुलाएं, बैठे फिर बात करते हैं। लेकिन उसमें फिर जो इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि नहीं, अगर आपने मीडिया को फेस करना है तो आप वाइट हाउस चले जाएं, हमें आपको सिक्योर करना है, आपके लोगों को सिक्योर करना है। तो जितने भी लोग हैं वो सारे फ़िलहाल तो महफूज हैं, लेकिन यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ये दावा किया कि हमला आवर सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया को निशाना बनाना चाहता था। यानी ये बात क्लियर हो गई है कि जो हमलावर आया था उसका निशाना डोनाल्ड ट्रंप था और उसकी इंतज़ामिया के लोग थे और वो मारने के लिए ही आया था। एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी की है जो बहुत अजीब लगी है, यानी वो उसका कोई सर पाँव नहीं है उस बात का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे ऊपर जो हमलावर ने गोली चलाई है वो 15 गज के फासले से चलाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप से 15 गज से ज़्यादा फासले पे तो वो कैमरामैन था जो वीडियो बना रहा था, और 15 गज का फासला तो ये पिस्टल की गोली के लिए या ये जो गोलियाँ चल रही थी उनके लिए कुछ भी नहीं होता। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जो आवाज़ आई थी गोली चलने की वो भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, बल्कि उस कैमरे के अंदर जो आवाज़ आई थी वो भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। जो मकामी सोर्सेज बताते हैं वो कहते हैं जी काफ़ी दूर गोली चली है डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तक गोली चलने की आवाज़ ज़रूर गई है। लेकिन अब ये जो 15 गज वाली कहानी आई है, एक इंसिडेंट हुआ है, उससे डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी हमायत पैदा हुई है दुनिया में, लोग मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पर 15 गज वाला स्टेटमेंट मुनासिब नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट मौजूद है और ये सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। तो फायरिंग करने वाला जो बंदा है ये आला तालीम याफ्ता भी है, डेमोक्रेट से इसका ताल्लुक भी है। अब इसने डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने का फैसला क्यों किया या ये इस तकरीब में क्यों जाना चाहता था, इसकी वजूहत अभी तक अमरीकी इंतज़ामिया ने नहीं बताई। जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, चीज़ें सामने आएंगी, इनको सबूत मिलेंगे तो उसके बाद फिर वो बताएंगे कि ये क्या हुआ। लेकिन एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। ट्रंप ने कहा मुझे नहीं लगता कि इस हमले का ताल्लुक ईरान से है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं अभी हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि ये जो हमला हुआ है इसका ताल्लुक कोई ईरान के साथ है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वाक़या मुझे ईरान के खिलाफ जंग जीतने से नहीं रोक सकता। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि मैं ईरान से जंग जीत चुका हूँ और अब वो ये कह रहे हैं कि ये वाक़या मुझे ईरान
के साथ जो जंग हो रही है वो जीतने से नहीं रोक सकता। एक तरफ वो कहते हैं कि ईरान का इससे ताल्लुक़ नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये वाक़या मुझे ईरान के साथ जंग जीतने से रोकने के लिए है और मुझे ये वाक़या नहीं रोक सकता। ये तज़ाद है डोनाल्ड ट्रंप की बातों में। लेकिन अभी हमें जो मेन चीज़ देखनी है, जो असल बात है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मनफी रेटिंग है उसमें कितनी बेहतरी आती है। देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल है अमरीकियों की नज़र में वो बहुत नीचे गई है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मकबूलियत के निचले दर्जे तक पहुंच गए हैं। अमेरिकन की ज़्यादातर तादाद आज डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ है, बल्कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला, इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी तादाद, वो सारे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हो गए और वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा भी हो जाए। एप्स्टीन फाइल उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बड़ी वजह है। इन्फ्लेशन, जो प्राइस हाइक हो रही है, बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हैं अमेरिका में, वो भी उसके लिए एक रीज़न है। इंतज़ामी मामला अलग हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बैनुल-अक़वामी सतह पे जो फैसले और बयानात हैं उससे भी कोई अमेरिकन ज़्यादा खुश नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग है उनमें कितना फ़र्क पड़ता है, इस पर फोकस करने की ज़रूरत होगी। हम देखेंगे कि इस वाक़े ने, क्योंकि पिछली मरतबा जब डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मजबूती शो की तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बहुत फ़ायदा हुआ था। और मैंने उसी वक्त कहा था कि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जिंदा रहा और ये इलेक्शन से पहले कोई बहुत बड़ा मामला इधर उधर ना हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन जीत जाएगा। देखिए, अमेरिकन जो है ना वो बड़ी प्राउड नेशन है। वो मजबूत रहना, ताकतवर रहना, वो ये बहुत पसंद करते हैं। वी आर द सुपर पावर्स, उनके अंदर ये चीज़ है। उन्हें खेलों के मैदान में भी जीतने की आदत है जी, हमें पहले नंबर पे रहना है, जंग के मैदान में भी, हर जगह पे। तो उस कौम के अंदर ये चीज़ है और वो मजबूत आदमी को, बहादुर आदमी को पसंद करते हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप के मामले में हुआ कि जब उनके ऊपर पेंसिल्वेनिया में अटैक हुआ तो उनकी रेटिंग्स बढ़ गई थी काफ़ी। अब देखना यह है कि ये वाला वाक़या उनकी रेटिंग के साथ क्या करता है। अच्छा, एक दो चीज़ें और वहाँ से रिपोर्ट हो रही थी, मैं वो देख रहा था। एक तो लोग शराब की बोतलें उठा कर ले जा रहे हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन सहाफ़ियों की कुछ वीडियो वायरल हुई कि वो वहाँ पे तकरीब में शराब की बोतलें बाद में वो उठा रहे थे, क्योंकि देखें तकरीब के अंदर सर्व किया जाता है लोगों को। और वैसे ये तकरीब होती है वाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स की जानिब से, यानी वो आपस में चंदा करके सदर को उसमें बतौर मेहमान बुलाते हैं। ये कोई सदर पैसे नहीं देता इसके, तो सहाफ़ियों के ही पैसे थे उसमें मुबैना तौर पर। और ये एक डिनर था जिसमें सदर को मदऊ किया गया था, फिर गोली चलती है और डिनर कैंसिल हो जाता है। अब सहाफ़ी तो वहाँ पे बड़ी देर तक मौजूद रहे, तो ठीक है, जिसके आज जो चीज़ आई, अब एक ही तरह होता है मामला। बहरहाल उनके लिए कोई शराब हराम तो नहीं है। उन्होंने वहाँ से एक एक बोतल उठा ली। कुछ लोगों ने, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब उनका अपना पैसा लगा हुआ था, वो ले जाएं या ना ले जाएं, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल ये इसके ऊपर बड़ी नुक्ताचीनी हो रही है कि जिस जगह पे कुछ देर पहले गोली चली है और उनके सदर की और इंतज़ामिया की जान खतरे में थी, उसके बाद वहाँ पे सहाफ़ियों का रवैया किस तरीके का था। अब आ जाए नाज़रीन ख़ित्ते की तरफ वापस। तो सबसे पहली जो चीज़ हुई है वो ये कि इराक़ची पाकिस्तान में वापस पहुँच गए हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा। लेकिन ओमान में उन्होंने ओमान के जो बादशाह हैं उनसे मुलाकात की। ईरान के और ओमान के बड़े शानदार ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के भी ओमान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ओमान गल्फ़ ममालिक में एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने बड़ी मजबूत पोजीशन ली है इस लड़ाई के दौरान, यानी ओमान किसी के प्रेशर में नहीं आया। ओमान ने ना अमेरिका का प्रेशर लिया, ना खलीजी ममालिक का प्रेशर लिया, ना इसराइल का प्रेशर लिया, ना ईरान का प्रेशर लिया। ओमान अपनी पॉलिसी के साथ चला इस लड़ाई के बीच में और सबसे कम नुकसान भी ओमान को हुआ और उसके कद में काफ़ी इजाफा भी हुआ कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है या जो एक्स का उनका अकाउंट है वो बंद करवा दिया जाए। ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो बंद हो जाए, उसके लिए शिकायतें भी करते हैं, उसको बंद करवाने के लिए अप्रोच भी करते हैं मुख्तलिफ लोगों को, यानी वो जो एप्लीकेशन है उसकी इंतजामिया के साथ भी रब्ता करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। फिर पाकिस्तान के अंदर ढूंढते हैं, हर एक से पूछते हैं कि ये कौन चलाता है, ये कहां से चलता है, इसको पकड़ो, इसको बंद करवाओ। लेकिन आज तक इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसे एस्टेब्लिशमेंट ना मैनेज कर सकी है ना बंद कर सकी है। तो इससे उन्हें बहुत खौफ है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो जितनी शिद्दत से उनकी सारी पार्टी मिलकर उठाती है, उनका अपना अकेला ट्विटर अकाउंट उससे ज्यादा शिद्दत से यह मामला उठा देता है। और फिर सोशल मीडिया सारा इमरान खान साहब के साथ वैसे ही खड़ा है। तो अगर पार्टी बीच में से निकल भी जाए, देखे ना, अगर इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट नहीं है तो कौन करेगा ऐसी ट्वीट और कौन देगा ऐसा बयान, यानी ये बयान नहीं आएगा और सोशल मीडिया पर क्या चीज आगे लेकर चलेगा। इमरान खान साहब का जो बयान उनके ट्विटर अकाउंट पे आता है, वहां से वो पॉलिसी अडॉप्ट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या आम पाकिस्तानियों का या ओवरसीज का जो सोशल मीडिया है, वो वहां से डायरेक्शन लेता है।
अब ये अकाउंट दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। वो उसे बंद करना चाहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा कि जनाब ये अकाउंट जो है ये बंद करवाना है और ये बंद होना चाहिए, ये मुल्क मुखालिफ है, इस किस्म की बातें वो करते हैं। अब ये जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं, ये मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ की हैं, और वो इसलिए की हैं कि इमरान खान साहब का ये मानना है, या पाकिस्तान में और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इनके दौर में बहुत जुल्म हुआ, बहुत जबर हुआ, बहुत फस्तायत हुई, जमहूरियत की धज्जियां उड़ी हैं। ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का दौर हुकूमत है, इसमें बहुत तबाही फैली है। बहरहाल इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश में तो ये बार बार नाकाम हुए, लेकिन आप लड़ किससे रहे ना, आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। अब इस वक्त जो लड़ाई है वो इमरान खान वर्सेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। आप दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड अपने सामने रख लें। हार मानने की आदत किसकी है? इमरान खान हार तो जाता है कभी, लेकिन हार नहीं मानता, लगा रहता है, वो हार नहीं मानता। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड है कि वो कई दफा हार मान चुकी है, कभी सियासतदानों के आगे, कभी किसी जंग के मैदान में, कभी किसी और मैदान में, कभी अमेरिका के सामने। यानी जो ताकत में ज्यादा होता है या ज्यादा ताकत से आता है तो एस्टेब्लिशमेंट मसलियत से काम लेती है और वक्तन फवक्तन हार भी मान लेती है। लेकिन इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हार नहीं मानता। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का एक और प्रॉब्लम है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, कभी भी नहीं। हमेशा कहेंगे हम सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करते, हमेशा कहेंगे जी हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। ये पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने ये चूरन रखा हुआ है। वो कहते हैं जी हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, हम गलती से मुबर्रा है। लेकिन इमरान खान का ये एटीट्यूड नहीं है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल एटीट्यूड है। वो ये कहता है कि ठीक है मेरे से गलती हुई, और गलती तस्लीम करता है खुले दिल से जब भी उससे होती है। कहता है ये चीज मेरे से गलत हुई थी, मानता है वो कि बाजुआ को एक्सटेंशन दी मेरी गलती थी, वो मानता है। लेकिन आप देखें ना नवाज शरीफ का एटीट्यूड या जरदारी का, वो अपनी माजी की गलतियों को मानते नहीं है। वो कभी नहीं कहते वो काम हमने गलत किया था, बल्कि वो कहते हमने किया ही नहीं था। लेकिन इमरान खान में अखलाकी जरूरत है, वो मान लेता है। ये एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर पाती। आसाब किसके मजबूत हैं? अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के आसाब देखें तो वो तो नवाज शरीफ से भी थक जाते हैं। वो बातों का छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समात को भी मुलतवी कर दो। उनको प्लान ही नहीं है उनके पास कुछ। इमरान खान को अंदर डालने के बाद वो बिल्कुल ऐसे लगता है अंधे और बहरे हैं। उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, आज क्या करना है, कल क्या करना है। वो रोज के रोज नया डिसीजन लेते हैं और समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें हम। ये आदमी तो जेल में जाकर भी नहीं टूट रहा, और इमरान खान के पास प्लान है। वो बहुत मजबूत असाब का मालिक है, और वो जेल में बैठ के भी बड़ा फोकस्ड है, बड़ा कंपोज्ड है, और वो अपना काम दिखा रहा है, और वो काम चल भी रहा है। यही पाकिस्तान के अंदर आप आज सर्वे करवा लें इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। चले काम करते हैं, मैं ट्विटर के ऊपर ये एक सर्वे डाल देता हूं। मैं एक आधे वीलॉग के बाद आपको इसकी रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। इमरान खान जो है ना, वो ट्रेंड ही लड़ाई के लिए हुआ है। वो है ही इस तरह का, उसकी नेचर में है ये कि उसको लड़ना है, उसको मुकाबला करना है। वो मुकाबले के लिए ट्रेंड किया उसने अपने आप को बचपन से आज तक। आप देखो उसकी पूरी जिंदगी मुकाबला है। वो अपने आप से भी मुकाबला करता चला है, और उसको मुकाबले की इतनी आदत है कि आप उसको मुकाबले के लिए चैलेंज कैसे कर सकते हैं। इस वक्त वो अपनी जान दे देगा और आपके लिए सदियों का वबाल बन जाएगा, लेकिन वो आपसे हार नहीं मानेगा। वो आपके साथ मुकाबला करता रहेगा। ये इमरान खान है और ये उसकी पहचान है। अब आने वाले दिनों में मैंने आपको जैसे कि कहा कि आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट है उसके हवाले से मुतालबा जोर पकड़ सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। लंदन में एक एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि बड़े खुफिया तरीके से, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के लिए एक इवेंट डिजाइन किया जा रहा है, और अभी 2-3 मुख्तलिफ वेन्यूज पहले रखे गए थे, खुफिया रखा गया था। एक बंदे की स्क्रूटनी की जा रही है जिन बंदों को लाया जाएगा, और ये कोशिश की गई है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, एजेंसियों की जानिब से, कि 500 बंदा किसी भी तरह करके वहां पे इकट्ठा करना है लंदन में, ताकि एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया जाए और पूरी मगरबी दुनिया में यह पैगाम जाए कि जनाब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये एक्सेप्टेबल है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है यूरोप में भी, मगरबी ममालिक में भी। लिहाजा ये बड़ा जोर इसके लिए लगाया जा रहा है, बड़ी कोशिश की जा रही है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं जी हम बाहर आएंगे बहुत बड़ी तादाद में, और हम मुतालबात करेंगे, और हम ये जो लोग अंदर मौजूद होंगे उनके खिलाफ पोस्टर्स भी उठाकर लाएंगे। आर्मी चीफ की अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में अब दावा किया जा रहा है कि वो जरूर ये करेंगे लंदन में कोई प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करेंगे ये अभी इसकी प्लानिंग वो भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ प्लानिंग हो रही है, देखते हैं कौन क्या करता है। जो भी होगा वो हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। अब आ जाए नाज़रीन, जो सऊदी अरब वाला मामला ये है क्या? एक इत्तेहाद हुआ है सऊदी अरब में और पाकिस्तान में, ये एक मुआहदा हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, यही शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जब भी ये लोग जाते थे सऊदी अरब, तो इनको रिसीव करने के लिए कोई छोटा मोटा कोई गवर्नर, कोई ऐसे को बंदा आ जाता था, और छोटे वुज़रा इनका इस्तकबाल करते थे, और इनको कोई खास इतना, क्योंकि ये अक्सर जाते आते रहते थे तो इनको वो प्रोटोकॉल उस तरह नहीं मिलता था। लेकिन अब जब शहबाज शरीफ साहब गए तो उनका प्रोटोकॉल ये है कि 21 तोपों की उन्हें सलामी दी गई, फिजा में F-15 जो तैयारे उनके जरिए से उनका इस्तकबाल किया गया,
पाकिस्तान के झंडे जगह जगह लहराए गए और घुड़सवारों से उनका महल के अंदर इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये इतना प्रोटोकॉल सऊदी अरब ने क्यों दिया? क्योंकि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक मुआहदा हो रहा है और उस मुआहदे के मुताबिक ये एक दिफाई नौयत का मुआहदा है कि दोनों मुल्कों में से किसी एक के खिलाफ भी जब भी कोई फौजी जारहियत होगी या किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो दोनों मुल्क ये तसव्वुर करेंगे कि ये दूसरे पे भी हमला है। यानी ये एक ऐसा अलायंस है, यूरोपीय यूनियन के बारे में ये है ना कि यूरोपीय यूनियन के किसी एक मुल्क पे आप अटैक करें तो वो सारे मिलकर जवाब देते हैं कि जनाब एक पर हमला सब पर हमला। ये पॉलिसी सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने अपनाई है। ये मुआहदा वैसे पाकिस्तान को गजा के साथ भी करना चाहिए। वो गरीब है, कमजोर है, उनके साथ हम मुआहदे नहीं करते, लेकिन गजा के साथ भी करना चाहिए कि गजा पे हमला पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला गजा पे हमला। ये वैसे हमें वहां भी करना चाहिए, लेकिन वो गरीब और कमजोर लोग हैं तो वहां पे हम नहीं करते। सऊदी अरब के साथ हमने किया और हरमैन शरीफैन के हिफाजत इसके अंदर एक एलिमेंट बताया गया कि खाना काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत भी पाकिस्तान की फौज करेगी।